हिमाचल प्रदेश में सरकार बने अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया है। वहीं अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इसी बीच कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुख्यमंत्री प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कब तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश आ जाएंगे, उसके बाद किस तरह का कार्यक्रम रहने वाले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉज़िटिव हुए थे और उनका जो क्वारंटाइन टाइम है वो 24 तारीख तक चलेगा। 24 तारीख को वो टाइम खत्म होगा। उसके बाद डेफ़िनेटली वो टेस्ट करेंगे, नेगेटिव होंगे तो वो 25 तारीख को शिमला लौट जाएँगे। और जो हमारा पहला जो शेड्यूल था 22, 23, 24 का सेशन धर्मशाला में, वो डेफ़िनेटली डेफ़र किया था। अब उसकी जो डेट है वो आगे जाएगी, जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं, वापस लौटते हैं काम पे, उसके बाद 3 दिन का सेशन होगा और उसी दौरान उसके बाद सेशन के बाद जो हमारा मंत्रिमंडल का गठन होना है, वो होगा। जो हमारे कर्मचारी यूनियंस हैं, उनके जो नेता है एक प्रतिनिधि मंडल है 10-12 लोगों का, उनसे मुलाकात शिमला में 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। देखिए, पिछली सरकार ने गलत तरीके से बिना फाइनेंशियल प्रोविज़न किए, नियमों की धज्जियाँ उड़ा के, केवल मात्र आप समझिए कि वोट की दृष्टि से कुछ फैसले किए और सरकार ने उसको रिव्यू किया। 900 कुछ आपने इंस्टीट्यूट खोल दिए। एक बहुत बड़ा दबाव जो है लोगों पे बिना वजह डाल दिया राजनीतिक दृष्टि से, वो फैसले किए गए। उसको रिव्यू किया, उसमें कुछ ऐसे थे जिसको डिनोटिफाई कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। 3-4 महीने का समय किसी भी सरकार को चलाने का मिलना चाहिए। किस प्रकार का विरोध? अभी आप अपना विपक्ष का नेता नहीं बना सके, सरकार में अभी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ, तो ये विरोध केवल राजनीतिक दृष्टि से है और प्रदेश की जनता इस चीज़ को जानती है कि कांग्रेस पार्टी को जो है उन्होंने सत्ता में लाया है और कांग्रेस विकास की दृष्टि से जो वादे किए हैं, चाहे आप 10 गारंटीज़ की बात करें, वो वचनबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम एक-एक गारंटी को पूरा करेंगे। भाजपा ने गलत किया, आपने बेकार काम किया जिससे आपने पूरी तरह से प्रदेश की जनता को दबाने का काम किया। कर्जे में चल रही 70,000 के और आप इस प्रकार से वोट की दृष्टि से इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। और आप देखेंगे जो कैबिनेट नोट में बहुत बारी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस बात को माना कि हमारे पास प्रोविजन नहीं है, आप क्या घोषणा कर रहे हो? अगर पिछली सरकार ने गलतियां की, उसको सुधारना नहीं है तो और क्या करें? उनके पास और कोई कारण नहीं है विरोध करने का। आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और सोलन दोनों की ड्यूटियां लगी थी कि आप बात करें, मध्यस्थता हुई और 2 दौर की बात भी हुई। आप समझते हैं ये मसला जो है सीमेंट फैक्ट्रीज के बीच और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके बीच है। ट्रक भाड़े को जो भाड़ा लेते हैं ट्रक वाले उसको लेके एक विवाद है। लेकिन फिर भी सरकार इसको बड़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी सुलझाना चाहते हैं। जैसा आपने ज़िक्र किया कि इसमें नुकसान है। हमारी सबसे बड़ी जो कंसर्न है मुख्यमंत्री जी का और सरकार का कि हज़ारों लोग जो सीधे तौर पे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जिन्होंने ट्रक खरीदे हैं, जिन्होंने किश्तें देनी है, वो बेरोज़गार हो गए। उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा जैसे आपने ज़िक्र किया, जो और इससे एसोसिएटेड बिज़नेस करते हैं, चाहे ढाबा चला रहा है, कोई टायर पंचर का काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप का काम कर रहा है, उन सब का रोज़गार खराब हो गया है। तो सरकार बड़ी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी गंभीर है। आज तीसरे दौर की बात। लेकिन अल्टीमेटली जो है, फैसला 2 पक्षों के बीच होना है, जिनके बीच ये विवाद है। हम एक मध्यस्थता कर रहे हैं। निश्चित ही क्या लगता है आपको, क्योंकि अदानी ग्रुप के ये जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ है और कांग्रेस द्वारा कहा जाता है कि वो बीजेपी के मित्र है, तो कहीं ये भी चीज़ें जो है सामने देखने को तो नहीं मिल रही और प्रदेश में नहीं कांग्रेस देखिए, का विचार है। हम जो है इस नज़रिए से इसको नहीं देखते हैं। लेकिन हमारी सीधी-सी बात है कि अगर आपका विवाद है, आप इसको सुलझाओ। आप ऐसे नहीं कर सकते। लेबर लॉज़ हैं, कई चीज़ें हैं, आपने नोटिस देना था, आप जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो रखे हैं, उनको आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो कानूनी तौर पे भी जो हमारे कार्रवाई है, वो सरकार कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये बात नहीं बनती है, तो सरकार किसी भी स्तर तक इसको कदम उठाने को तैयार है। जहाँ तक सीमेंट की सप्लाई का सवाल था, वो सरकार ने सारे ऑर्डर्स जो है अल्ट्राटेक को दे दिए। सीमेंट की सप्लाई तो सुचारू चल रही है। अल्ट्राटेक जो हमारा तीसरा कारखाना है, वो निरंतर अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, सारे ऑर्डर्स उनको जा चुके हैं। लेकिन ये समस्या ये है कि जो हमारे बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं, उनका बिज़नेस खराब हो रहा है कि आप पूरी तैयारियाँ करिए, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक हिमाचल प्रदेश में पूरे देश से पर्यटक आएगा। उनका स्वागत कीजिए और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से भी और जो लोग आएँगे उनसे भी ये अपील की है कि आप जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है उसको फ़ॉलो करें और मास्क का यूज़ करें। और एक पर्यटन सीज़न को लेके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आप शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौज़ी हर जगह
एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, सबको अलर्ट रहने की बात कही है कि आप पूरी तैयारियों के साथ दिखने चाहिए और जो पर्यटक आ रहा है वो हमारा गेस्ट होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी। इन्होंने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में जो भी गारंटियां जो है लोगों के साथ इन्होंने की है उसको वो जल्द ही पूरा करेंगे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।